पे इकट्ठा होगा, इतना सब तांडव होगा जो संभाले नहीं संभल पाएगा प्रशासन। थाने का भी घेराव होगा, जनपद मुख्यालय का भी घेराव होगा। जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में अनुराग यादव की नृशंस से हत्या कर दी जाती है और अब न्याय के लिए आवाज़ उठाने के लिए अजीत सिंह जी पहुंचे हैं कि पूर्वांचल किसान संगठन से हैं। बहुत कहेंगे भैया बहुत ही दुखद घटना है, आप पहुंचे हैं, परिवार से मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? देखिए, परिवार को हम लोगों ने जो है आके इस दुख की घड़ी में हम लोग ईश्वर से भी प्रार्थना किए, ईश्वर इस दुख की घड़ी में जो है परिवार को जो है ताकत प्रदान करिए दुख की घड़ी को सहने के लिए, कि जिस हिसाब से निर्मम हत्या हुआ है, परिवार के साथ साथ पूरा देश आज जो है मीडिया बंधुओं की वजह से आज पूरा देश प्रदेश जो है देखा है। और इतना बड़ा घटना जौनपुर में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। ये नक्सली टाइप का जो घटना हुआ है, ये तालिबानी तौर पे जैसे घटना हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है जो, और देश इसकी निंदा कर रहा है जो। भैया लोग पहुंच रहे हैं और परिवार कह रहा है कि आर्थिक मदद भी नहीं, सरकार भी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। देखिए, आवाज़ अगर कोई नहीं उठा रहा है हमारे जनपद जौनपुर में, जैसे कि आप भी इसी ज़िले के रहने वाले हैं, हम कह रहे हैं कि वो हम लोग तो देखिए इंसानियत की वजह से आए हैं, और आज अगर ये देखने को मिल रहा है कि देश में जो है, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कि जो है जाति के नेता ज़्यादा और इंसानियत के नेता कम हो गए हैं। आज इसीलिए आज जो है यह पीड़ित परिवार न्याय के लिए जो है तरस रहा है। आज इसे न्याय नहीं मिल रहा है, जब पता है कि ये गैर गांव का जो ज़मीन है, तो गांव समाजी ज़मीन में कोई अगर घर बना रहा है या वो उसकी बाउंड्री जो बना दिया है, तो कम से कम वहाँ पे खेल कूद मंत्री जी को चाहिए, जो हमारे जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं और प्रदेश के मंत्री हैं, कम से कम खिलाड़ी होने के नाते उसी जो गांव समाजी जो ज़मीन है जहाँ कब्जा का बातें चल रहा है, उसको हटा के कम से कम अनुराग यादव का खिलाड़ी के तौर पर प्रतिमा लगा दीजिए, ताकि परिवार के लोग वहाँ जो है दीपक जला सकें, और उनको भी अपने लाल को खोने का जो गम है, कम से कम दीपक जलाएं उसको। तो कम से कम ये कार्य खेल मंत्री जी को बयान करना चाहिए, और उस पर तुरंत तत्काल जो है कम से कम खिलाड़ी होने के नाते आपको जो है ये करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है थाने का जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। परिवार का जो हमारे जो अनुराग के पिताजी हैं, उन्होंने अभी 2 दिन का हमारे जिलाधिकारी महोदय जी का जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके बातों का, कि वो उन्होंने पूरा जो है वो दिया है कि नहीं आपका हम जो है मदद करेंगे। अगर 2 दिन में अगर इन्होंने नहीं कुछ करता, अगर परिवार जैसा चाहेगा, अगर परिवार बोलता है कि इस पर कार्रवाई नहीं हुआ, अब हम लोग सड़क पे उतरेंगे, तो हम लोग बिल्कुल साथ देंगे। हम लोग इंसानियत के नाते साथ देंगे, हम लोग किसी पार्टी और दल के लिए, हाँ बिल्कुल देंगे। क्योंकि जब अगर सरकार बहरी और विपक्ष अगर गूंगा हो जाएगा, तो पूरी जनता को चाहिए कि मोर्चा थाम लेना चाहिए, पूरे प्रदेश का और इस जिले का, जनपद जौनपुर यादव को बहरे हो गए हैं बिल्कुल। अगर देखिए, मैं किसी को पर्सनल नहीं, मैं केवल पक्ष और विपक्ष की बात करूंगा कि पक्ष में जितने भी लोग हैं, अगर वो नहीं सुनकर इस परिवार को अगर 7 दिन होने के बाद अगर मदद नहीं मिलता है परिवार को, और विपक्ष अगर अपनी बातों को नहीं उठा पा रही है, गूंगी हो गई है, जैसे आप लोगों ने बोला कि प्रदेश का नेता भी यहाँ पे नहीं आया है परिवार के लिए जो है मदद करने के लिए, तो कम से कम उनको एक मदद तो करिए, कि कम से कम जो गांव समाजी ज़मीन है, कम से कम अनुराग के लिए खिलाड़ी के तौर पे, आखिर वो देश अगर खेल कर जीत कर लाता मेडल जो है, अभी बहुत से मेडल देखिए, आप देखेंगे नहीं, तो अभी जो तैयारी कर रहा था, तो कम से कम उसके लिए तो कम से कम कुछ करिए। आप खेल मंत्री हैं, हमारे जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, आपको तो बिल्कुल फर्ज बनना चाहिए, आपको एक्शन में आके खिलाड़ी के लिए करना चाहिए। आप कल अभी ये महीने 2 महीने में अभी जो है गांव-गांव में टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा, ये जाएंगे जो है फीता काटेंगे, लेकिन आपने खिलाड़ी के साथ जो या खिलाड़ी है उसके अगर वो नहीं रह रहा है, तो उसके परिवार के दुख की घड़ी में कम से कम आप पहुंच के उसके लिए कुछ तो करिए, ताकि कम से कम इस जिले में एक मिसाल बने कि आप इस प्रदेश के खेल मंत्री हैं और जनपद जौनपुर के आते हैं। और विपक्ष के हमारे यहाँ देखिए 9 लोकसभा की जो विधानसभा की सीट है, 2 जो है लोकसभा की सीट है, राज्यसभा है, सब लोगों को मिलकर इंसानियत के नाते आना चाहिए और परिवार की मदद। सरोज आई भी थी, परिवार कह रहा था कुछ मदद नहीं की। हाँ, परिवार ने बोला अभी कोई तक मदद नहीं उनका मिला जो है, तो कम से कम ये चीज़ें ना हो, इंसानियत के नाते सबको आना चाहिए और सबको मदद करना चाहिए। और ये किसी के साथ अगर घटना, हम कह रहे पूरे जनपद जौनपुर और पूरे प्रदेश के लोगों को आना चाहिए। देखिए, कहते हैं लोग कि अगर आपके पड़ोसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप शांत हैं, तो अगला नंबर आपका होगा। तो इसलिए कम से कम ऐसी चीज़ें ना हो, किसी के सामने जो किसी के लाल को काट दिया गया, ये तनी मनी दुखद है, ये बहुत दुखद घटना है जो है। प्रशासन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रशासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और करना क्या चाहिए,
अगर प्रशासन की तरफ से, जैसे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने ये बोला, जो है यशो साहब हैं, उन्होंने बोला कि ज़मीन खून मांगेगी, जैसे उनकी बहनों ने बोला, ये बात अगर उन्होंने कहा है तो बहुत गलत काम किया है और तत्काल जो है प्रशासन को उनको हटाना चाहिए इस पद से। आप देखे होंगे भू राजस्व अधिकारी, ये ज़मीन का जैसे है, कहते हैं जाति है कि जाति नहीं, ये राजस्व का भी जो फैसला कभी आता नहीं, 30-30 साल 40-40 साल तक राजस्व का फैसला नहीं आया। भू राजस्व के जनपद जौनपुर के सबसे बड़े अधिकारी अभी जिनको भ्रष्ट बता के अभी वो किया गया, उनको जो है सस्पेंड किया गया। तो सोचिए, अधिकारियों को भी सस्पेंड मान रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई चीज़ें नहीं हो रही है। लोग पड़ोसी से अत्याचार सह लेते हैं या कोई दिक्कत होती है ज़मीन के मामले में दिक्कत सह लेते हैं, लेकिन लोग न्याय के लिए जल्दी दरवाजा नहीं खटखटाते कि पता नहीं कब न्याय मिलने वाला है। ये इकलौता ही भाई था, अभी तक जो है मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ आर्थिक मदद नहीं मिली। बिल्कुल आना चाहिए, और इसीलिए हम लोग अक्सर देखा जाता है जब कोई गैर जाति, कोई धर्म का मामला हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो या ब्राह्मण यादव का मामला हो, ठाकुर यादव का मामला हो, तो योगी बाबा जो है तुरंत उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उसका मदद करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे सजाती होने के कारण नहीं मिल रहे हैं? शायद अगर नहीं आएंगे तो उंगली तो उठेगा ही। मैं तो बोला पक्ष पे भी उठेगा, विपक्ष पे भी उठेगा। अगर ऐसा कैसा विपक्ष है जो अपनी बातों को पक्ष तक नहीं पहुंचा पा रहा है, और पक्ष ऐसी बातों को क्यों नहीं सुन रहा है, ये होना चाहिए। उंगली तो उठेगी ना, चाहे कोई भी। देखिए, हम सरकार चुनते हैं, हम अपना विधायक भी गाँव के लोगों को भी चुनते हैं। यादव महासभा के लोग, तमाम यादव आकर के कहते हैं कि यादव के साथ अत्याचार, यहाँ भी तो यादव के साथ बिल्कुल आना चाहिए। यादव क्या है, इंसानियत के लिए जुटो कम से कम। हम के यादव के लिए नहीं जुट रहे, ठाकुर के लिए नहीं जुट रहे, बावन के लिए जुट, हम करें कम इंसानियत के लिए तो आओ। मतलब यानी इंसानियत रही नहीं गई है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपना ये नेतागिरी करना बंद करें और अपना कुर्ता निकाल कर जो है खुटी में टांग दें। क्योंकि अगर आपको हमें जाति का नेता चाहिए नहीं पूरे जनपद जौनपुर में, अरे प्रदेश, जिले में और प्रदेश में, जो है हम क्या करेंगे जाति का नेता लेके? कल को ऐसे ही कोई जाति, अरे भैया हमें यहाँ न्याय चाहिए ना, हम तो यहाँ न्याय के लिए आ रहे हैं। कम पीढ़ी परिवार को न्याय तो दो कम से कम। और सबसे बड़ी मैं न्याय इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खेल कूद मंत्री हमारे जिले के हैं, जो प्रदेश के खेल कूद मंत्री हैं, कम से कम उनको तो उस खिलाड़ी के लिए कुछ करना चाहिए। आगे तुरंत कम से कम कुछ तत्काल कुछ तो करते। लगता कि हाँ कम से कम खिलाड़ी देश के लिए, जो देश के लिए जो है खेल रहा था, लगाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल लगाते हैं। अगर गांव के प्रधान कह रहे हैं कि नहीं ये जो है गांव समाजी जमीन है, और लोग जो कह रहे हैं अगर शासन प्रशासन का गांव की जमीन है तो अपना अभी नाप के साथ लेकर गए, तो कम से कम उसको जो गांव समाज के उनका प्रतिमा लगाएं, भाई खिलाड़ी होने के नाते लगाएं। खेल मंत्री जी आके उसका उद्घाटन करें ताकि सब लोग उसको याद करें। नेशनल गेम खेलने वाले कम से कम खिलाड़ी को उतना तो सम्मान दो, उसके परिवार के लोगों को लेकर कम उसके लिए तो सम्मान दो। उसके परिवार को नहीं दे पा रहे हो तो उसकी अगर गांव समाजी जमीन है, अगर उसके लिए लड़ाई है तो वहीं पर कम उसकी प्रतिमा लगाएं, एक पार्क जो है बनाए। ये तो खेल कूद मंत्री के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? कि अपने खिलाड़ी के लिए क्या करेंगे? 7-8 दिन हो गया, कुछ तो करें खेल मंत्री जी। अभी कल को उद्घाटन करने जाएंगे, कल क्रिकेट के मैदान में जाएंगे, उद्घाटन करने जाएंगे, कल कोई बच्चा उठेगा, कोई खिलाड़ी सवाल पूछ दिया कि आपने अनुराग के परिवार के लिए क्या किया, जो खिलाड़ी था उसके लिए आपने क्या किया, तो फिर आप बोलोगे हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप देखे 1-2 मीडिया में जो आया था उनके प्रतिकृति जो है कि हमसे पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो। किससे पूछेगा आदमी? खेल मंत्री आप हो तो किससे पूछेगा? तो उनको ये बताने की जरूरत है, करना चाहिए उनको जो है। तो देख सकते हैं किस तरीके से अभी अजीत भैया थे। ताजा जी, आप कह रहे थे कि अगर मांगे नहीं सुनी जाती तो आपका एक वीडियो है जिसमें आप कह रहे थे कि हम मुख्यालय तक, थाने तक तांडव मचा देंगे। हाँ देखिए, चूँकि अजीत सिंह पूर्वांचल किसान पंचायत के किसान संगठन के अध्यक्ष हैं और इनका पूर्वांचल में किसानों में अच्छी पैठ है, नौजवानों में अच्छी पैठ है। तो अगर ये मांग कुछ कर रहे हैं तो उस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा प्रशासन तो फिर उसका परिणाम वही होगा कि हम लोग फिर जिले मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। ऐसे में मेरा निवेदन है कि इसको संज्ञान में लें और इस घटना को कायदे से डील करें। और देखिए, ये तो प्रशासन की ही देन है, ये हत्या प्रशासन की ही देन है। 40 साल से ये मामला चल रहा है। अगर इसको निस्तारण कर दिया गया होता तो ये घटना होती, इसको ख़त्म कर दिया गया होता। तो आप देखिए जहाँ खड़े हैं, ये विद्यालय परिसर है, ये सफाई की गई है। बगल में देखिए तमाम झाड़ झंखाड़ हुआ है। इसी में कोई झाड़ झंखाड़ इस तरह का पैदा हो जाएगा जो इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसको काटने के लिए 100-150 लोग इकट्ठा जुटाया जाएगा, तब कटेगा। इसी तरह से अपराधी शुरुआत हुई और वो बढ़ता चला गया। अगर प्रशासन उस पर ध्यान देता, उसको हटा देता रास्ते से, तो फिर इस तरह का विवाद कभी वो पैदा ही नहीं होता।
तो 40 साल से मामला जो अटका है और जो हत्या हुई है, इसमें प्रशासन का सर्वाधिक दोष माना जाएगा। बहुत से नेता हैं लेकिन कुछ मदद नहीं किए परिवार के। भाई नेता नहीं मदद किए, अब उनकी सोच है, उनका प्लान है, वो वोट में, वो चुनाव के समय मदद करते हैं, चुनाव में नोट बांटते हैं, दारू बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, और जब इस तरह की जरूरत होती है जहां बांटने की वहां नहीं बांटेंगे। यही ना दुखद इस तरीके घटना, आप इतनी उम्र हो गई, कभी आप सुने थे कि किसी नहीं इस तरह की एक बार में सड़क काट कर हत्या इस तरह की हत्या, इस तरह की घटना हम अपने जीवन में कहीं सुने ही नहीं। लेकिन आज ये अजूबा घटना है और इसके लिए जो भी कहा जाए वो कम है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इसमें दोषी राजस्व प्रशासन सबको मैं दोषी मानता हूं। धन्यवाद।